नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अर्नव फैशंस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी है और कंपनी टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करती है, साथ के साथ कुछ तरह की ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। नो डाउट कंपनी तो अच्छी है, कंपनी बढ़िया कर रही है, और लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो इसका स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च 2023 में हम बात कर रहे हैं, और मार्च 2022 में करीब 69 रुपीज़ के आसपास भी इसका स्टॉक रहा है। तब से लगातार ये लो की तरफ जा रहा है। तो क्या रीज़न है वो आपको क्लियर हो जाएगा, और ये स्टॉक कहाँ तक आपका फ्यूचर दिखाई देता है इस स्टॉक में, वो भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय पर अच्छी वीडियोस, आपकी बताई हुई टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं अर्नव फैशंस लिमिटेड के इस स्टॉक के बारे में। जैसा आप जानते ही हैं, कंपनी ट्रेडिंग करती है टेक्सटाइल में। और फंडामेंटल की मैं बात करूँगा तो फंडामेंटल आप देखेंगे 150 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इस कंपनी का, ROE 5.5 है। जहाँ तक डेट की बात करेंगे, डेट भी है कंपनी में, फेस वैल्यू इसके स्टॉक की 10 रुपीज़ ही है। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने ऑफर किया है, करीब 1.44। अब आगे की बात करते हैं तो इसमें अगर 52 वीक्स की बात करूँगा तो 52 वीक्स का लो 31 रुपीज़ 65 पैसे रहा है, 52 वीक्स का हाई 73 रुपीज़ 80 पैसे रहा है। जैसा मैंने बताया कि ये लास्ट ईयर 2022 में मार्च में करीब करीब 71-69 के आसपास ये इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से लगातार ये लो की तरफ जा रहा है, और लास्ट जो आप देखेंगे तो अगस्त 2022 का अगस्त जो रहा है, उस समय ये 60 रुपीज़ में स्टॉक हुआ करता था। तब से लगातार ये अपने लो की तरफ जा रहा है। तो इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है, किस तरीके से ये स्टॉक आगे मूव करने वाला है, किस तरह की स्थिति बनेगी। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या पहले से आप इसमें इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बात करूंगा कंपनी का स्टॉक कैसा है, साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 14 डेज कमिंग 2 वीक्स में ये किधर जाने वाला है, और पूरे साल यानी कि 2023 में मंथ वाइज इसका प्राइस का फोरकास्ट प्रिडिक्शन भी मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपको स्थिति क्लियर होगी अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। ऐसे ही कोई भी वीडियो अगर आप और भी बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सबकी जो भी कमेंट करता है उसके टॉपिक पर हमेशा काम चल रहा है, धीरे धीरे उसके वीडियो भी आती रहेंगी। अभी मेरे चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में नया ऑप्शन भी जुड़ा है जिसका नाम है ज्वाइन माई चैनल। तो ज्वाइन का बटन आप दबा सकते हैं, मुझे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप हमेशा जब भी मुझे पर्सनली उसमें आपको जो भी है वो सारा पर्सनली आप मुझसे बात कर पाएंगे, मेरे से आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल के रिगार्डिंग आप कोई भी एडवाइस डायरेक्ट भी ले सकते हैं, वीडियो भी आपको सुपरफास्ट तरीके से मिल पाएंगी। तो उसके लिए आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ मैं बताता चलूँ कि ये भी जरूरी ही होता है पॉइंट, जो स्टॉक्स हैं उस पर आप मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं, जिससे कंडीशन बेटर होंगी, आपके मेरे रिलेशनशिप को ये फायदा देगा। हम बात करें अर्नव फैशंस की, बहुत दिनों से ये स्टॉक पेंडिंग में पड़ा हुआ था, लोगों ने लिखा है इसके बारे में। अभी ये आपने देखा ही कि 34 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब मैं एक लाइन में अगर इसके बारे में बात करूंगा तो आपको मैं सचेत करना चाहता हूं कि अर्नव फैशंस लिमिटेड का स्टॉक इज ए बैड लॉन्ग टर्म स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है, आपके पैसे को, आपके इन्वेस्टमेंट को डिवैल्यूट कर सकता है फ्यूचर में, लंबे समय के लिए अगर आप प्लान करते हैं कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अर्नव फैशंस के साथ में। आगे ये 14 डेज के प्रिडिक्शन है, वो आप नोट कर लीजिए कि किस तरीके से रहने वाला है, जिससे आपको आने वाले समय की स्थिति क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी। मैं बात करूंगा मार्च से स्टार्ट करते हैं, 6 मार्च का मैं आपको बताने वाला हूं। तो 6 मार्च में आप देखेंगे कि उसमें किस तरीके का रहेगा। अभी 34 रुपीज़ 37 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है अभी, और 6 मार्च को भी 34 रुपीज़ 55 पैसे पर मैक्सिमम प्राइस के साथ ट्रेड करेगा। 7 मार्च को 34 रुपीज़ 55 पैसे पर रहने वाला है, मैक्सिमम प्राइस की बात हो रही है। 8 मार्च को आप नोट करेंगे 34 रुपीज़ 15 पैसा, 9 मार्च को 34 रुपीज़ 30 पैसा, 10 मार्च को 34 रुपीज़ 10 पैसा, 13 मार्च को 33 रुपीज़ 15 पैसा, और इसके बाद 14 मार्च आप नोट करेंगे 33 रुपीज़ 10 पैसा, मैक्सिमम प्राइस पे ये ट्रेड करेगा। 15 मार्च को 32 रुपीज़ 75 पैसे के साथ मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करने वाला है, और 16 मार्च को ये 33 रुपीज़ 10 पैसा 5 पैसे पर ये मैक्सिमम प्राइस के साथ ट्रेड करेगा। तो ये तो बात रही मैक्सिमम प्राइस की। मिनिमम प्राइस आप समझ ही सकते हैं, जो ट्रेडिंग पूरे दिन होती है उसमें मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। तो मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस प्रिडिक्शन जो 2 वीक्स का है वो मैं आपको अपसाइड बता देता हूँ और डाउन साइड बता देता हूँ, जिससे आप अपने स्टॉक से स्टॉप लॉस करने में आपको सहायक होगा। साथ के साथ आप आगे का अपना डिसीजन बना पाएंगे, आप अपनी पर्सनल राय उस पर ले सकते हैं। अपसाइड की बात करेंगे तो अपसाइड में 35 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास रहने वाला है, और डाउन साइड की बात करेंगे तो 30 रुपीज़ 65 पैसे के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा कमिंग 2 वीक्स के अंदर, यानी कि 14 डेज के अंदर। अब हम इसके बाद मंथ वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मंथ वाइज किधर जा रहा है स्टॉक, तो उसकी भी स्थिति आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023
तक का मंथ वाइज मैं आपको एक जो प्राइस का प्रिडिक्शन देने वाला हूं, तो उसमें आप नोट कर सकते हैं। अप्रैल 2023 में आप इसका पूरे मंथ वाइज जो रहने वाला है वो थोड़ा आपको निराश कर सकता है। ये करीब करीब 30 to 40% डाउन जाएगा। आप इस बात को बिल्कुल शिद्दत के साथ नोट कर लें और ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है। अप्रैल 2023 में 25 रुपीज़ 50 पैसे मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है। इट मीन्स की डाउन आपको दिखाई दे रहा है 25 रुपीज़ 50 पैसा। मई की बात करेंगे और डाउन जाएगा करीब 35% और भी डाउन जाता हुआ दिख रहा है। तो उसमें ये ऐसी प्राइस इसकी प्रिडिक्शन बन रही है कि मई में आप नोट करेंगे 15 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जून में ये जून में और डाउन इसका प्रिडिक्शन है 11 रुपीज़ 40 पैसा। जुलाई में, जुलाई 2023 में आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ये 5 रुपये, 5.5 रुपये के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगस्त में ये पैसों, मतलब आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये 1 रुपये की कंडीशन में आ सकता है। सितंबर में भी सेम रहने वाला है, 1 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। अक्टूबर में 1 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। नवंबर में भी सेम कंडीशन बनी रह सकती है। ऐसा ही मेरा प्राइस का प्रेडिक्शन है। आपको गलत लगे तो आप मुझे लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी लैंग्वेज में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ बाद में बनती है, दिसंबर से ये अप होना शुरू होता है और आपको ये फिर से दिसंबर में दिसंबर 2023 में ये फिर से आपको करीब 24-25 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। फिर से ये अप जाने वाला है। तो ये रहा आपके अर्नव फैशंस का पूरा साल का प्राइस का प्रेडिक्शन फोरकास्ट मैंने आपको दिया। साथ के साथ आप समझ चुके होंगे कि इसमें जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन के सारे आंसर आपको मिल जाने चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि साल भर का अगर मैं प्लान करूं, अभी करंट की सिनेरियो पे 34 रुपीज़ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि आपको 1 ईयर अगर लॉन्ग टर्म आप प्लान करते हैं तो ये 99 या 95% आपको लॉस दे सकता है। 95% आपकी मनी वैल्यू घटा सकता है। तो 1 ईयर का ऐसा इसका प्राइस का प्रेडिक्शन बनता है। देखिए, आपको बुरा लग सकता है, जब भी कोई अच्छी या गुड न्यूज़ होती है तो जाहिर सी बात है सभी को अच्छी लगती है। जब बात नेगेटिविटी की आती है तो लोगों को दुख होता है, क्योंकि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर डिवैल्यूड हो रहा है तो आपको वैसे ही दुख होगा। तो इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की जो वीडियो की प्रेडिक्शन है वो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जब ऐसा है वैसे ही मेरा काम है, मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश है और जो सही है वही आपको दिया जा रहा है। आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी भी तरह का राइट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी पर भी आप चाहते हैं तो मुझे लिख सकते हैं। हम उसकी वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।